टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चीन ने दिखाई है नेवी की ताकत। ताइवान स्ट्रेट के नजदीक नेवल ट्रेनिंग फॉर्मेशन और ताइवान स्ट्रेट में एक साथ उतरे सैकड़ों एम्फीबियस रेडी ग्रुप। एम्फीबियस असॉल्ट शिप से डमी टारगेट पर हमला। तो ताइवान स्ट्रेट के नजदीक नेवल ट्रेनिंग की अब ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि ताइवान स्ट्रेट में ही एक साथ सैकड़ों एम्फीबियस रेडी ग्रुप उतरे हैं और एम्फीबियस असॉल्ट शिप से डमी टारगेट पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान स्ट्रेट के नजदीक नेवल ट्रेनिंग फॉर्मेशन, यानी साफ है चीन लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। नेवी की ताकत की फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर है। और चीन की सड़क पर मिलिट्री टैंक की भी मूवमेंट। बीजिंग में चीन के मिलिट्री टैंक दिखे हैं, मिस्ट्री टैंक्स दिखे हैं और मिलिट्री परेड में चीन का ये नया टैंक नजर आया है। 3 सितंबर को मिलिट्री परेड में शामिल होगा। अब 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां चीन किस तरीके से अपनी बढ़ती क्षमताओं के बीच ये तस्वीरें जारी कर ताकत का प्रदर्शन करता है। जहां देखिए किस तरीके से ये एक मिस्ट्री टैंक को लेकर खबर है। 3 सितंबर को मिलिट्री परेड में इसे शामिल किया जाएगा। मिलिट्री परेड में चीन का ये नया टैंक नजर आएगा। वहीं उससे पहले की वो तस्वीर जिसमें साफ है कि नेवी की टारगेट सेट करते हुए, यानी एक साथ किस तरीके से ताइवान स्ट्रेट में ही सैकड़ों एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स उतरे और एम्फीबियस असॉल्ट शिप से डमी टारगेट्स पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर है और ये चीन की न्यूक्लियर जंग की तैयारी, जहां चीन ने DF-5B मिसाइल का टेस्ट किया है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। DF-5B की रेंज में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। हालांकि जिस तरीके से चीन न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम DF-5B को लेकर यह खबर सामने आई है और चीन की यह न्यूक्लियर तैयारी है क्या? टारगेट पर न्यूयॉर्क, क्योंकि चीन ने न्यूयॉर्क तक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है और न्यूक्लियर केपेबल DF-5B मिसाइल के परीक्षण से टेंशन में है अमेरिका। आपको बता दें लंबी दूरी की DF-5B मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है और हर विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि चीन की परमाणु मिसाइल की ताकत, जहां इसकी बारे में जानिए, ICBM टाइप और रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर, वॉरहेड की संख्या 8 से 10 और न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में भी ये सक्षम है। परमाणु क्षमता के तौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम। यही फिलहाल एक और बड़ा दावा। इस बीच न्यूक्लियर जंग की तैयारी में यूरोप। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी जल्द बना सकता है न्यूक्लियर वेपन। कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार बना सकता है जर्मनी। और IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का सनसनीखेज दावा, जहां जर्मनी के पास मौजूद है न्यूक्लियर टेक्निक। जर्मनी बना सकता है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में है यूरोप और कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार जर्मनी बना सकता है। हालांकि IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का यह सनसनीखेज दावा, जहां जर्मनी के पास मौजूद है न्यूक्लियर टेक्निक और जर्मनी के पास बॉम्ब बनाने के लिए भी जरूरी परमाणु सामग्री है। जर्मन संसद बुंडेस्टैग में उठी परमाणु बॉम्ब बनाने की यह मांग और रूसी खतरे को रोकने में पर्याप्त नहीं है अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन। यह बात जर्मन संसद में कही गई है और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं। बख्शी सर, किस लिहाज से इस तैयारी को अब यह समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब जर्मनी वर्सेस रूस की खतरे को देखते हुए यह बात कही जा रही है, क्या जर्मनी और रूस में सीधी टक्कर शुरू हो गई है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या जर्मनी खुलकर रूस को अब चुनौती देगा और क्या यूक्रेन जंग का दायरा यूरोप तक फैल रहा है? बख्शी साहब, देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन का सवाल है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी तक मेरे एम्स यूक्रेन तक सीमित हैं। हम यूक्रेन में वो कोशिश करेंगे दनीपर नदी तक अपना जो है कब्जा फैलाने की और शायद ओडेसा या कई इनमें से एक टारगेट को पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा उनका अभी कोई रुचि नहीं, कोई रिझाव नहीं ज़्यादा लड़ाई फैलाने का। यूरोप के लोग बड़े इस फितरत में है कि लड़ाई को फैलाया जाए और उकसाया जाए रूस को कि वो हमला करे ताकि वो अमेरिका को गुहार लगाकर लड़ाई में उतरवा सकें।
अमेरिका कोई मूड में नहीं है अभी लड़ाई में शामिल होने का, ना ईरान के खिलाफ, ना यूरोप में रूस के खिलाफ। लेकिन 4-5 साल के बाद क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मेरे अंदाज से रशिया कोशिश करेगा यूक्रेन में अपनी टारगेट्स को अचीव करने में अगले कुछ महीनों में। समर कैंपेन सीजन इज ऑन, इसका फायदा उठाकर जो 3 लाख फौजें उसने खड़ी की हैं उससे वो कुछ बड़ा करना चाहेगा यूक्रेन में, चाहे कीव की तरफ, चाहे ओडेसा की तरफ, चाहे द्नीपर रिवर की तरफ वो फैलाना चाहेगा अपना एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन कि अभी वो यूरोप से लड़ने को इच्छुक है नहीं, अनलेस उसको प्रवोक ना किया जाए, जबरदस्त प्रोवोकेशन ना दी जाए, जैसे कि उसके न्यूक्लियर बॉम्बर्स को हिट करके दी गई थी। Understood, sir. Thank you for joining, Bakshi sir.